पीड़ा दशहरा पकड़, क्या नाम है? पकड़ नाम है उसका। तो हम लोगों ने इसको माया समझ करके जीवन यापन चलाते हैं। साथ में याद करते रहे, बरकत ऐसे नहीं मिलेगा। कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीरथ कर लो, तो भी नहीं मिलेगा बरकत तब तक जब तक अपने कमाई का अंश अपने माता पिता यानी परिवार के लिए और कुछ दीन दुखी गरीबों में लगाते गए तो आपको स्वतः बरकत मिलेगा। कहीं मंदिर मस्जिद या किसी महात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खड़ा करते हैं, आशीर्वाद दे देवता क्या दे? बरकत मिल जाए। कुछ लोग बरकत के लिए बड़ा तंत्र मंत्र का सेवन कराते हैं और न जाने के लिए जाप करते करवाते हैं। आप लोगों को मालूम है, एक पंडित जी हवन करते समय 1 चम्मच घी आग में डालते थे और साथ में 1 चम्मच घी अपने बगल में रखे हुए डब्बा में भी डालते थे। उधर स्वाहा बोलते हुए इधर भी रखे थे। लेकिन पास में बैठे एक व्यक्ति ने अपने आंखों से देखा, नजर पड़ गई, ये क्या हो रहा है। लेकिन बगल में बैठा व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, पंडित जी ये क्या हो रहा है? घृतम चोरम घृतम चोरम। माने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ रहे थे। श्लोक के अंत में स्वाहा, तो भी अपने खग जाने खगई के भाषा। बगल में पास में बैठा हुआ व्यक्ति पंडित जी के श्लोक में मिलाकर के बोल दिया ताकि लोगों को पता भी ना चले। घृतम चोरम घृतम चोरम। पंडित जी समझ गए, ये व्यक्ति जान गया मुझे। पंडित जी उस व्यक्ति को चुप कराते हुए, माने बिल्कुल शांत कराते हुए बोले, पुत्र ना कर सोरम। माने जैसे कहे बगल वाला व्यक्ति घृतम चोरम चुप कराते हुए, पुत्र ना कर सोरम, ना कर सोरम, आधा चोरम आधा मोरम। शोर मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ना कर सोरम यादा तोरम यादा नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अभी तो फिर ये क्यों समाज प्रचलित हुआ? किसी की किस्मत भाग की रेखा फिर से याद कर लें, चाहे कितना भी श्लोक पढ़ लो, चाहे कितना भी तंत्र मंत्र का प्रयोग कर लो, वो किस्मत है, वो किस्मत की रेखा बदल नहीं सकता जब तक आप कर्म नहीं करते।
तब तक बदल नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो जाएं। स्वयं भगवान शंकर होते हुए भी और उनकी अर्धांगिनी मां भी किस्मत की रेखा को बदल नहीं पाई। अंत में मायके में जाकर के क्या हो गया, बदल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, जल गई। इस दुनिया में कोई भी आया हो, स्वयं खुदा को भी आना पड़े, न तन में देवी को आना पड़े इस धरती पर मृत्यु लोक में, तो मृत्यु का परिणाम सबको भुगतना, को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, आप हो अथवा पूरी दुनिया हो। आज की फैसला को बदलना है तो किसी और से नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और कर्म है क्या, भजन करना ही क्या है। लेकिन हम लोग तो भजन करते कहते हैं क्या क्या करूं बड़ी माया, क्या है, तो बिना संत का टूट रही हो जग में जीव को माया भाई, भेद नहीं जो पाया भाई, भेद नहीं जो पाया भाई, भेद नहीं जो पाया, भेद नहीं पाया, इसीलिए भजन छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, सेवा का कार्य छोड़ दिया, बाकी सब करने लग गया। और इन कार्यों के लिए तो कहते हैं कि क्या करें, फुर्सत नहीं है माया से। जरा मानना कि कल से आप लोग नहीं कहेंगे, कहेंगे माया है भगवान, और हम इंसान भगवान को छोड़कर भगवान की माया को अपनाना चालू कर दिया। सब किसकी है, दुनिया किसकी है, भगवान की, माया किसकी, हम आप किसके, ये मतलबी लोग सबको छोड़ दिए और माया को पकड़ लिए। तो भगवान समझ गए कि ये बहुत मतलबी दुनिया है, इसके चक्कर में तो हमें भी भुला गए। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि माया को आप लोगों ने समझा नहीं। अगर दौलत माया है तो वेश्या के भी पास है, वही माया तो मदिरालय में भी है और चिकित्सालय में भी है। धर्मात्मा के पास, महात्माओं के भी पास है, तब तो सबका सत्यानाश हो जाता। कबीर साहब ने कहा था, काया तेरी है नहीं तो माया कहां से हो, माने शरीर ही नहीं है अपना, तो फिर जितने लोग कहते हैं क्या करूं फुर्सत नहीं, माया है क्या करूं, माया, माया तेरी कहां से होगी। फिर माया है क्या, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न संपत्ति है, तो फिर माया है कौन। मानस में गोस्वामी दास ने लिखा है, मैं और तोर तोर के माया, मैं और तोर तोर के माया। इसका मतलब मेरा तेरा
जितनी बार नाम लेते रहेंगे कि ये मेरा है, इतना मेरा है, और वो सब आपका है यानी तेरा है, मेरा नहीं है, ये जब तक कहते रहोगे, गंगा जी में डुबकी लगाए रहेंगे तो भी माया आपको छोड़ने वाली नहीं। भगवान की जय।